आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम सुनते ही दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग नेटवर्क की तस्वीर उभर आती है। नाम है एल मेंचो, यानी नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वांतेस। लेकिन कौन था ये आदमी? कैसे उसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली ड्रग कार्टेल में अपनी जगह बनाई? और आखिर उसकी मौत ने पूरे मेक्सिको को क्यों हिला दिया? ये सारी कहानी विस्तार से। एलमेंचो का असली नाम था नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वांतेस। उनका जन्म 1960 के दशक में मेक्सिको के एक छोटे किसान परिवार में हुआ। शुरुआत में वो साधारण जीवन जी रहे थे और रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने पुलिस में भी काम किया था। फिर एक मोड़ आया जब वो ड्रग नेटवर्क से जुड़े और धीरे धीरे अपराध की दुनिया में घुसते गए। 2007 में एल मेंचो ने अपने साथी के साथ जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल सीजेएनजी की स्थापना की। सीजेएनजी का नाम जलिस्को राज्य के नाम पर रखा गया, वही उनका मुख्य आधार था। शुरू में छोटे स्तर पर ड्रग तस्करी करते हुए ये गिरोह तेजी से बड़ा हुआ। उन्होंने सस्ते, शक्तिशाली ड्रग्स जैसे फेंटेनाइल, कोकीन, मेथ की सप्लाई नेटवर्क विकसित की। खास बात, सीजेएनजी ने अपने आप को बहुत अलग तरीके से स्थापित किया। आधुनिक मिलस्पेक हथियार, ड्रोन और रॉकेट तक का इस्तेमाल, रणनीतिक नेटवर्किंग। सीजेएनजी सिर्फ मेक्सिको तक ही सीमित नहीं रहा। अमेरिका, यूरोप, कनाडा, एशिया, अफ्रीका तक ड्रग सप्लाई करने लगा। फेंटेनल जैसे सिंथेटिक ओपियोइड का व्यापार इतना बड़ा हुआ कि अमेरिका में ओवरडोज डेथ्स में तेजी देखी गई। मीडिया और सुरक्षा एजेंसियों ने सीजेएनजी को सबसे खतरनाक कार्टेलों में से एक बताया। यही कारण था कि अमेरिका ने एल मेंचो के सिर पर $15 करोड़ का इनाम रखा। यानी किसी व्यक्ति के लिए रखे गए इनाम में ये सबसे ऊंचे में से एक था। वो मेक्सिको और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देशों की मस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। उसको पकड़ने के लिए एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया था। मैक्सिकन पुलिस, स्पेशल फोर्स, एयर फोर्स, नेशनल गार्ड और इंटेलिजेंस एजेंसियां एक ही मिशन पर साथ थीं। ऑपरेशन बहुस्तरीय था। जमीन पर घेराबंदी, हवाई निगरानी और रियल टाइम इंटेलिजेंस सपोर्ट। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी एजेंसियां भी सूचना साझा कर रही थीं, क्योंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क से जुड़ा था। टारगेट था नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वांटेस, जो जालिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल का प्रमुख माना जाता था। 22 फरवरी 2026 रविवार का दिन मेक्सिको के तपाल्पा इलाके में सामान्य सन्नाटा था, लेकिन अचानक आसमान में सेना के हेलीकॉप्टरों की आवाज गूंजने लगी। मैक्सिकन आर्मी और एयरफोर्स ने एक सीक्रेट इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर इलाके की घेराबंदी कर दी थी। टारगेट नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वांटेस उर्फ एल मेंचो। रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों को उसकी लोकेशन को लेकर अहम जानकारी मिली थी। कुछ ही मिनटों में शांत पहाड़ी इलाका भारी सुरक्षा तैनाती में बदल गया। घेराबंदी के दौरान सुरक्षा बलों के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में एल मेंचो के अलावा उसके 9 साथी भी मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान वो घायल हुए। उन्हें मेडिकल निगरानी में रखा गया, लेकिन बाद में मेक्सिको सिटी में उनकी मौत की पुष्टि की गई। एल मेंचो की मौत के बाद मेक्सिको की सड़कों पर जो मंजर दिखा, वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। जैसे ही सीजेएनजी कार्टेल को अपने आका की मौत की खबर मिली, पूरे देश में नार्को आतंक शुरू हो गया। गुस्साए कार्टेल के गुर्गों ने सड़कों पर कब्जा कर लिया। देखते ही देखते दर्जनों बसें और ट्रक फूंक दिए गए। मेक्सिको के नेशनल हाईवे किसी शमशान की तरह दिखने लगे, जहां सिर्फ जलते हुए टायरों का धुआं था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह ठप हो गया, क्योंकि लोगों के मन में डर था कि अगली आग उनकी गाड़ी में न लग जाए। हिंसा यही नहीं रुकी। कार्टेल ने मेक्सिको की अर्थव्यवस्था पर चोट करने के लिए कई पेट्रोल पंपों को निशाना बनाया और उन्हें आग के हवाले कर दिया। कई इलाकों में ईंधन की किल्लत हो गई और लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। दहशत का आलम यह था कि सरकार को कई शहरों में स्कूल और कॉलेज तुरंत बंद करने पड़े। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए शिक्षा संस्थानों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। बाजारों में सन्नाटा है और मेक्सिको की आम जनता इस गैंगवॉर के बीच पिस रही है। इस खूनी संघर्ष में अब तक 25 से ज्यादा नेशनल गार्ड्स और सुरक्षाकर्मी शहीद हो चुके हैं। मेक्सिको के कई राज्यों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सेना और कार्टेल के बीच ये जंग अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। क्राइम की दुनिया का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।
एल मेंचो ने करोड़ों कमाए, लेकिन आखिर में उसे एक भगोड़े की मौत नसीब हुई। आपको क्या लगता है, क्या मेक्सिको की सरकार अब इस कार्टेल को पूरी तरह खत्म कर पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही ब्रेकिंग अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।